धन्यवाद ब्रह्मांड। आज ये शब्द मेरे लिए किसी उपलब्धि का जश्न नहीं है, बल्कि एक गहरी शांति की स्वीकारोक्ति है। असली खुशी मुझे तब नहीं मिली जब सब कुछ ठीक हो गया, बल्कि तब मिली जब मैंने यह समझ लिया कि खुशी सब ठीक हो जाने का नाम नहीं है। असली खुशी उस दिन आई जिस दिन मैंने भीतर से कहना बंद कर दिया कि जब यह मिल जाएगा तब खुश होऊंगा। उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि खुशी कोई भविष्य की जगह नहीं है, बल्कि वर्तमान की एक अवस्था है। हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक दौड़ में बिताते हैं। बेहतर नौकरी, ज्यादा पैसे, बड़ा नाम, दूसरों की स्वीकृति। हम सोचते हैं कि जैसे ही यह सब मिल जाएगा दिल भर जाएगा, लेकिन हर बार कुछ मिल जाने के बाद भी भीतर एक खालीपन रह जाता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि इंसान का मस्तिष्क उपलब्धियों का जल्दी आदी हो जाता है। जो चीज आज खुशी देती है वही कुछ समय बाद सामान्य लगने लगती है। इसीलिए बाहरी सफलता स्थायी संतोष नहीं दे पाती। एक युवक की कहानी याद आती है जो वर्षों तक एक बड़े लक्ष्य के पीछे भागता रहा। उसने सोचा था कि जब वह उस मुकाम पर पहुंचेगा तो उसका जीवन बदल जाएगा। सालों की मेहनत के बाद वह वहां पहुंचा भी। लोगों ने बधाई दी, तालियां बजी, परिवार गर्व से भर गया। लेकिन रात को जब वह अकेला बैठा तो उसे एहसास हुआ कि भीतर वही बेचैनी है, वही सवाल। तभी पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं गलत चीज में खुशी ढूंढ रहा था? यहीं से उसकी यात्रा ने नया मोड़ लिया। उसने बाहर नहीं, भीतर देखना शुरू किया। उसने समझा कि खुशी कोई चीज नहीं है जिसे पाया जाए, बल्कि एक अनुभव है जिसे जिया जाए। दर्शन भी यही कहता है कि जो व्यक्ति भविष्य में जीता है वह कभी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता, और जो वर्तमान को महसूस करना सीख लेता है वही असली समृद्धि को छूता है। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी की गति बदली। वह अब हर पल को एक पड़ाव नहीं, एक अनुभव की तरह देखने लगा। सुबह की चाय, किसी अपने की आवाज, थकी हुई सांस के बाद मिली राहत, ये सब छोटी बातें पहले उसे दिखाई ही नहीं देती थी, लेकिन इन्हीं में उसे पहली बार सच्ची खुशी महसूस हुई। वह खुशी जो शांत थी, स्थिर थी, किसी शोर की मोहताज नहीं थी। विज्ञान बताता है कि जब इंसान कृतज्ञता का अभ्यास करता है तो उसके मस्तिष्क में खुशी से जुड़े रसायन स्वाभाविक रूप से सक्रिय होने लगते हैं। यानी खुशी बाहर से नहीं आती, वह भीतर से पैदा होती है। जब आप ब्रह्मांड को धन्यवाद कहते हैं तब आप अपने मन को यह सिखाते हैं कि जो है वही पर्याप्त है, और यही पर्याप्त का भाव आपको भीतर से समृद्ध बनाता है। दार्शनिक रूप से देखें तो दुख तब शुरू होता है जब हम जीवन से सौदेबाजी करने लगते हैं। हम कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो मैं खुश होऊंगा, लेकिन जीवन किसी समझौते पर नहीं चलता, वह बस बहता है। और जो व्यक्ति इस बहाव के साथ तैरना सीख लेता है वही सुकून पाता है। असली खुशी नियंत्रण में नहीं, स्वीकार में छिपी होती है। जब यह समझ आती है तब धन्यवाद ब्रह्मांड सिर्फ शब्द नहीं रहता, वह एक दृष्टि बन जाता है। आप हर अनुभव में कुछ सीखने लगते हैं, हार में भी, रुकावट में भी, और प्रतीक्षा में भी। आप यह जान जाते हैं कि हर पल आपको कुछ ना कुछ दे रहा है, भले ही वह अभी स्पष्ट न हो। और इसी एहसास के साथ पहली बार दिल से निकलता है, धन्यवाद ब्रह्मांड, असली खुशी मुझे मिल गई, क्योंकि अब मैं उसे बाहर नहीं खोज रहा। धीरे धीरे यह साफ होने लगता है कि खुशी और सफलता एक ही दिशा में चलने वाले दो साथी नहीं हैं, बल्कि दो अलग रास्ते हैं जो कभी कभी एक दूसरे को काटते हैं। समाज हमें सिखाता है कि पहले सफल बनो फिर खुश हो जाना, लेकिन जीवन बार बार यह दिखाता है कि जो व्यक्ति पहले खुश रहना सीख लेता है वही सफलता को सही रूप में संभाल पाता है, वरना सफलता भी बोझ बन जाती है। एक महिला की कहानी सामने आती है जिसने वर्षों तक अपने परिवार और काम के बीच खुद को पीछे रखा। उसने सोचा कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, तब वह अपने लिए जिएगी। वह दिन आता रहा, लेकिन वह खुद कभी नहीं आई। जब शरीर ने जवाब देना शुरू किया तब उसे एहसास हुआ कि उसने सफलता की परिभाषा तो पूरी कर ली, लेकिन खुशी की भाषा कभी सीखी ही नहीं। उसी क्षण उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं अपनी खुशी को टालूंगी नहीं। विज्ञान भी इस सच्चाई की पुष्टि करता है। शोध बताते हैं कि जो लोग अपनी आंतरिक संतुष्टि को प्राथमिकता देते हैं वे तनाव को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं और लंबे समय तक संतुलित रहते हैं। खुशी किसी लक्ष्य की तरह नहीं होती जिसे हासिल किया जाए, बल्कि यह एक अभ्यास है जिसे रोज दोहराया जाता है, जैसे सांस लेना, जैसे चलना। जब आप खुशी को अभ्यास बना लेते हैं तब जीवन की कठिनाइयां आपको तोड़ नहीं पाती। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो असली खुशी होने में है, पाने में नहीं। जब हम लगातार पाने की दौड़ में रहते हैं
तो हम वर्तमान को खो देते हैं, और जो वर्तमान को खो देता है वह चाहे कितना भी पाले भीतर खाली ही रहता है। लेकिन जब आप इस पल में पूरी तरह मौजूद होते हैं तब जीवन आपको हल्का लगने लगता है। एक समय के बाद इंसान यह भी समझने लगता है कि दुख से भागना बेकार है। दुख भी जीवन का शिक्षक है, लेकिन दुख तब भारी हो जाता है जब हम उसे नकारते हैं। जैसे ही हम दुख को स्वीकार करते हैं उसकी पकड़ ढीली होने लगती है और उसी ढील में खुशी के लिए जगह बनती है। ये खुशी बनावटी नहीं होती, ये गहरी होती है, ऐसी खुशी जो चुपचाप भीतर फैलती है। कृतज्ञता यहाँ फिर से केंद्रीय भूमिका निभाती है। जब आप हर दिन बिना किसी शर्त के जीवन को धन्यवाद कहते हैं तब आप अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं कि वह कमी नहीं पूर्णता देखें। आप यह देखना सीखते हैं कि आपके पास क्या नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपके पास क्या है, और यही दृष्टि आपको समृद्ध बनाती है। धीरे धीरे आपकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। आप अब वही नहीं चाहते जो दिखने में अच्छा लगे, आप वही चाहते हैं जो भीतर अच्छा लगे। आप दूसरों की नजरों में सही दिखने के बजाय खुद की नजरों में सच्चे बनना चाहते हैं। यही वह मोड़ है जहां असली खुशी और आत्मसम्मान मिलते हैं। एक दिन आप महसूस करते हैं कि आप कम शिकायत करते हैं, ज्यादा समझते हैं, कम तुलना करते हैं, ज्यादा स्वीकारते हैं। और यह बदलाव किसी एक घटना से नहीं आया होता, यह रोज रोज चुनी गई जागरूकता से आता है। हर दिन थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा महसूस करना और फिर धन्यवाद कहना, और तब सफलता भी एक अलग रूप ले लेती है। वह अब दौड़ नहीं लगती, वह एक स्वाभाविक परिणाम लगती है। आप जिस शांति से काम करते हैं वही शांति आपके काम में भी उतरने लगती है। आप सिर्फ परिणाम के लिए नहीं, प्रक्रिया के लिए जीने लगते हैं। यहीं पर मन से एक आवाज आती है, धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे यह सिखाने के लिए कि असली खुशी कहीं बाहर नहीं थी, वह तो यहीं थी, बस मुझे देखने का तरीका बदलना था। एक समय ऐसा आता है जब इंसान समझने लगता है कि खुशी कोई स्थायी मुस्कान नहीं है। यह हर समय हंसते रहने का नाम नहीं है। असली खुशी उस शांति का नाम है जो तब भी साथ रहती है जब आंखों में आंसू हों। यही वह बिंदु है जहां परिपक्वता शुरू होती है, जब आप दुखी होने के लिए खुद को दोष नहीं देते बल्कि उसे भी जीवन का हिस्सा मान लेते हैं। अकेलापन अक्सर लोगों को डराता है, लेकिन जैसे जैसे भीतर की समझ बढ़ती है अकेलापन डर नहीं लगता, वह एक दर्पण बन जाता है। अकेलेपन में इंसान पहली बार खुद को बिना शोर के सुन पाता है, वही शोर जो रिश्तों, काम और अपेक्षाओं के बीच दब गया था। असली खुशी तब मिलती है जब आप अकेले भी खुद के साथ सहज हो जाते हैं। एक व्यक्ति की कहानी याद आती है जो भीड़ में रहते हुए भी हमेशा खाली महसूस करता था। उसके चारों ओर लोग थे, बातचीत थी, लेकिन भीतर कुछ अधूरा था। एक दिन परिस्थितियों ने उसे अकेला कर दिया। शुरू में डर लगा, खालीपन चुभा, लेकिन धीरे धीरे उसने उस खालीपन से दोस्ती कर ली। उसने खुद से बात करना शुरू किया। वही अकेलापन जो पहले सजा लगता था अब साधना बन गया, और उसी साधना में उसे पहली बार खुद से जुड़ाव महसूस हुआ। विज्ञान भी बताता है कि इंसान का मस्तिष्क लगातार बाहरी उत्तेजनाओं में थक जाता है। शांति और एकांत में मस्तिष्क खुद को पुनः संतुलित करता है। इसलिए कभी कभी अकेला रहना आत्म सुधार नहीं, आत्म उपचार होता है। जब आप इस बात को समझ लेते हैं तब आप अकेलेपन से भागते नहीं, उसे अपनाते हैं। रिश्तों की बात करें तो असली खुशी वहां नहीं मिलती जहां हम खुद को खो देते हैं। असली खुशी वहां मिलती है जहां हम खुद बने रहते हैं। जब आप रिश्तों में अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तभी वे रिश्ते टिकते हैं, वरना खुश दिखने के लिए किया गया हर समझौता भीतर एक छोटा सा दुख छोड़ जाता है। दार्शनिक रूप से देखें तो प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता के साथ जुड़ाव। जब हम किसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं तब डर पैदा होता है, और जहां डर होता है वहां खुशी नहीं टिकती। लेकिन जब आप जुड़ते हैं बिना स्वामित्व के, बिना अपेक्षा के, तब रिश्ते बोझ नहीं सहारा बन जाते हैं। धीरे धीरे जीवन की रफ्तार बदलती है। आप अब हर खाली पल को भरने की कोशिश नहीं करते, आप चुप्पी को भी जगह देते हैं, और उसी चुप्पी में कई जवाब मिलते हैं जो शब्दों में नहीं मिलते। यह चुप्पी आपको सिखाती है कि आप पर्याप्त हैं, जैसे हैं वैसे ही। काम और सफलता भी अब आपको परिभाषित नहीं करते, वे आपके जीवन का हिस्सा होते हैं, पूरा जीवन नहीं। आप काम करते हैं पूरे मन से, लेकिन खुद को उसमें खो नहीं देते। यही संतुलन आपको जलने से बचाता है, यही संतुलन असली खुशी का आधार बनता है। और एक दिन बिना किसी घोषणा के आप महसूस करते हैं
कि आपका मन हल्का है। आप ज्यादा सुनते हैं, कम प्रतिक्रिया देते हैं। आप ज्यादा महसूस करते हैं, कम शिकायत करते हैं। और यह सब किसी चमत्कार से नहीं हुआ। यह रोज रोज चुनी गई जागरूकता का परिणाम है। तब दिल से निकलता है, धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे यह सिखाने के लिए कि खुशी शोर में नहीं, शांति में छिपी होती है। एक समय के बाद इंसान यह समझने लगता है कि खुशी केवल लेने से नहीं आती, देने से भी जन्म लेती है। जब तक जीवन सिर्फ अपने बारे में घूमता है, तब तक संतोष अधूरा रहता है। लेकिन जिस दिन इंसान खुद से आगे देखना शुरू करता है, उसी दिन उसकी खुशी का विस्तार होता है। उद्देश्य का यही अर्थ है, अपने अस्तित्व को किसी बड़े अर्थ से जोड़ना। एक साधारण व्यक्ति की कहानी याद आती है जो हर दिन एक ही रास्ते से काम पर जाता था। वह बहुत साधारण जीवन जीता था, न कोई बड़ा नाम, न कोई बड़ी पहचान। लेकिन रास्ते में वह हर रोज एक बूढ़े आदमी को खाना देता था। किसी ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। सालों बाद जब उस व्यक्ति की जिंदगी में कठिन समय आया, वही छोटे छोटे कर्म उसके लिए सहारा बन गए। उसने तब महसूस किया कि असली खुशी उन पलों में छिपी थी जहां उसने बिना अपेक्षा के दिया था। विज्ञान भी यह कहता है कि जब इंसान किसी और के लिए कुछ करता है तो उसके मस्तिष्क में वही खुशी से जुड़े रसायन सक्रिय होते हैं जो उपलब्धि के समय होते हैं। लेकिन फर्क यह है कि यह खुशी गहरी होती है और देर तक रहती है। सेवा, सहयोग और करुणा केवल नैतिक बातें नहीं हैं, ये मानसिक स्वास्थ्य की जरूरतें हैं। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो जीवन का उद्देश्य खोजा नहीं जाता, वह जिया जाता है। जब आप अपने कर्मों में अर्थ भर देते हैं, तब हर छोटा काम भी पवित्र हो जाता है। आप अब सिर्फ समय नहीं काटते, आप समय को सार्थक बनाते हैं। और यही सार्थकता धीरे धीरे खुशी का स्थायी स्रोत बन जाती है। ये समझ भी आती है कि हर किसी का उद्देश्य अलग होता है। किसी के लिए उद्देश्य परिवार हो सकता है, किसी के लिए कला, किसी के लिए सीखना और किसी के लिए दूसरों को सहारा देना। तुलना यहां भी दुख देती है। जब आप अपने उद्देश्य की तुलना किसी और से करते हैं तो आप अपनी खुशी को कम कर देते हैं। असली शांति तब मिलती है जब आप अपने रास्ते को सम्मान देते हैं। धीरे धीरे आप यह भी महसूस करते हैं कि ब्रह्मांड आपके इरादों का जवाब देता है, शब्दों का नहीं। जब आप भीतर से ईमानदार होते हैं, तब जीवन भी ईमानदारी से रास्ते खोलता है। हो सकता है रास्ता वैसा ना हो जैसा आपने सोचा था, लेकिन वह वही होता है जिसकी आपको जरूरत होती है। कई बार हमें लगता है कि हम बहुत छोटे हैं, हमारी कोशिशों से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन ब्रह्मांड छोटे कदमों से ही बड़े परिवर्तन रचता है। एक मुस्कान, एक सहारा, एक सच्चा शब्द, ये सब ऊर्जा की तरह आगे बढ़ते हैं। और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी छोटी सी उपस्थिति किसी और के जीवन में कितना बड़ा अर्थ बना रही है। और जब आप ये समझ लेते हैं, तब जीवन आपको खाली नहीं लगता। चुनौतियां रहती हैं, संघर्ष रहते हैं, लेकिन भीतर एक स्थिरता रहती है। आप जानते हैं कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, आप किसी न किसी रूप में जीवन के प्रवाह में योगदान दे रहे हैं। तब एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेती है। आप बिना किसी उपलब्धि के भी कह पाते हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे उपयोगी महसूस कराने के लिए, मुझे यह समझाने के लिए कि मेरी मौजूदगी भी मायने रखती है। और इसी एहसास के साथ खुशी और उद्देश्य एक दूसरे में घुलने लगते हैं। खुशी अब क्षणिक नहीं रहती, वह एक शांत, स्थायी साथी बन जाती है। और अंत में जब इंसान इस पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे एहसास होता है कि असली खुशी किसी एक दिन, किसी एक उपलब्धि या किसी एक व्यक्ति में नहीं छिपी थी। वह तो हर उस पल में मौजूद थी जब आपने खुद से ईमानदारी बरती, जब आपने अपने मन की सुनी, जब आपने रुककर सांस ली और जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार किया। अब आप यह समझ चुके हैं कि खुशी को पकड़ने की कोशिश करने से वह दूर भागती है, लेकिन जब आप उसे छोड़ देते हैं, तब वह आपके साथ चलने लगती है। यह कोई विरोधाभास नहीं है, यह जीवन की प्रकृति है। जो चीज जितनी हल्की होती है, उतनी ही आसानी से टिकती है। और खुशी सबसे हल्की तब होती है जब उसमें डर और अपेक्षा का बोझ नहीं होता। आज आप खुद से एक सरल लेकिन गहरा वादा कर सकते हैं। आप हर दिन खुशी को टालेंगे नहीं। आप यह नहीं कहेंगे कि जब सब ठीक हो जाएगा तब खुश होऊंगा। आप यह मान लेंगे कि खुशी इस क्षण में भी संभव है, चाहे परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल न हों। यही वादा आपको भीतर से स्वतंत्र बनाता है। विज्ञान, दर्शन और अनुभव तीनों एक ही दिशा में इशारा करते हैं। मन तब शांत होता है जब वह वर्तमान में ठहरता है। हृदय तब हल्का होता है जब उसमें कृतज्ञता बसती है। और जीवन तब अर्थपूर्ण होता है जब उसमें उद्देश्य जुड़ता है।
इन तीनों के मिलन से जो अवस्था बनती है वही असली खुशी है। अब धन्यवाद ब्रह्मांड कहना किसी मजबूरी या उम्मीद का प्रतीक नहीं है। यह अब एक सहज अभिव्यक्ति है। आप इसे तब भी कहते हैं जब जीवन आसान होता है और तब भी जब जीवन कठिन होता है, क्योंकि अब आप जान गए हैं कि हर स्थिति आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है। आपकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन अब आप भटके हुए नहीं हैं। आपके कदम हल्के हैं, आपकी दृष्टि साफ है। आप जानते हैं कि आपको हर उत्तर अभी नहीं मिलेगा, और यह भी जानते हैं कि आपको हर उत्तर की जरूरत भी नहीं है। आपको बस इस पल में उपस्थित रहना है, ईमानदारी से जीना है। जब भी जीवन भारी लगे, रुकिए, अपने भीतर झांकिए और याद कीजिए कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। यह एहसास ही आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। और फिर बिना किसी शोर के दिल से कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, असली खुशी मुझे मिल गई, क्योंकि अब आप उसे खोज नहीं रहे, अब आप उसे जी रहे हैं। और अब इस यात्रा के अंत में अगर आप एक पल के लिए रुककर अपने भीतर झांकें, तो शायद आप महसूस करेंगे कि कुछ बदल चुका है। बाहर की दुनिया शायद वैसी ही है, समस्याएं भी वही हैं, सवाल भी वही हैं, लेकिन भीतर कुछ शांत हो गया है। वही शांति असली खुशी की पहचान है। वह खुशी जो शोर नहीं मचाती, लेकिन अंदर गहराई से ठहर जाती है। आपने पूरी जिंदगी यह सोचते हुए गुजारी कि खुशी कहीं आगे मिलेगी, जब यह होगा, जब वह मिलेगा, जब हालात बदलेंगे। लेकिन आज अगर आप ईमानदारी से देखें तो समझ आएगा कि खुशी कभी रुकी ही नहीं थी। आप ही उससे आगे भागते रहे। असली खुशी उसी दिन मिलने लगती है जिस दिन आप रुकना सीख जाते हैं, जिस दिन आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। आज आप यह स्वीकार कर सकते हैं कि आप परिपूर्ण नहीं हैं, और यही सबसे सुंदर सत्य है। आपको हर जवाब नहीं पता, और यह भी ठीक है। आपको हर दिन मजबूत महसूस नहीं होता, और इसमें भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि असली खुशी कमजोरी को छिपाने में नहीं, उसे अपनाने में है। जब आप खुद को वैसे स्वीकार कर लेते हैं जैसे आप हैं, तब भीतर एक बोझ उतर जाता है। अब धन्यवाद ब्रह्मांड कहना कोई मंत्र नहीं है, यह एक सच्ची भावना है। यह उस एहसास की अभिव्यक्ति है कि जो भी मिला उसने आपको कुछ न कुछ सिखाया, जो नहीं मिला उसने भी आपको दिशा दी, और जो चला गया उसने आपको मजबूत बनाया। अब आप जीवन को शिकायत की नजर से नहीं, सीख की नजर से देखते हैं। जब कल फिर कोई कठिन दिन आएगा, तब भी यह खुशी पूरी तरह गायब नहीं होगी। वह कहीं भीतर रहेगी, शांत, स्थिर, आपका इंतजार करती हुई। आपको बस याद रखना होगा कि आप टूटे नहीं हैं, आप बढ़ रहे हैं, आप अभी अधूरे नहीं हैं, आप प्रक्रिया में हैं। और अगर आज इस कहानी के बाद आप अपने जीवन से सिर्फ एक बात साथ लेकर जाएं, तो वह यह हो, खुशी बाहर नहीं है, वह आपकी जागरूकता में है। जैसे ही आप इस पल को स्वीकार करते हैं, वैसे ही जीवन आपको हल्का लगने लगता है। एक गहरी सांस लीजिए, अपने दिल पर हाथ रखिए और पूरे विश्वास के साथ कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, असली खुशी मुझे मिल गई, क्योंकि अब मैं उसे खोज नहीं रहा, अब मैं उसे जी रहा हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे और प्रेरणादायक विचार आपकी जिंदगी को छूते रहें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इसी ऊर्जा के साथ हम आगे भी आपके लिए सकारात्मकता और आत्म उन्नति से भरे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद, और याद रखिए, परिवर्तन आपसे शुरू होता है।